Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about a new lesson, that is chapter number 2. What is democracy and why democracy? In this chapter, our today's topic is what is democracy, a simple definition and features of democracy. So let's start. देखिए, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, तो बहुत सी बुक में वो चैप्टर नंबर 1 नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको वो चैप्टर नंबर 1 का एक पीडीएफ बना दिया है। वो पीडीएफ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा उसके एक्सरसाइजेस वगैरह वो भी मैंने आपको एक पीडीएफ बना के सेंड कर दिया है। तो ये जो आपका चैप्टर 2 है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, बहुत सी बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 है। तो जिन बच्चों के पास में ये चैप्टर नंबर 1 है, उसको आप एज ए चैप्टर नंबर 1 बिहेव करें, और जिन बच्चों की बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है, तो वह एज ए चैप्टर नंबर 2 बिहेव करें। ओके, लेकिन जब आपको कॉपी बनाना है, तो कॉपी के अंदर चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड रखना है, और चैप्टर नंबर 2 रहेगा आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी और उसमें होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को भी कैप्चर कर लिया जाता है आर्मी कॉर्प्स के द्वारा। ओके, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए वो आपको पढ़ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि बुक्स बुक में चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो लेट्स स्टार्ट। इन चैप्टर 1 वी हैव रीड मेनी स्टोरीज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। उसके अंदर हमने बहुत सारे जो गवर्नमेंट थी उसको हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माना, बहुत सी गवर्नमेंट है जिसको हमने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माना। जैसे कि यदि हम चीन की बात करें, तो चीन एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन बाद में वहाँ पर आर्मी के द्वारा अटैक किया गया, प्रेसिडेंट को मार दिया गया, और फिर वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। इसी तरीके से पोलैंड के अंदर भी हुआ है ना। तो ये चीज़ हमने घाना के अंदर भी देखी थी। ओके, तो what do you think is common them? Why do we club them all under the label of democracy? What is that distinguish this government from Pinochet's rule in Chile, communist rule in Poland, or the later period of Nkrumah rule in Ghana? What do these government have in common with the military rule in the Myanmar? अब देखें, इन सभी के अंदर कॉमन क्या है, ये हमें देखना है। यदि हम बात करें चील की, तो चील के अंदर गवर्नमेंट फ्रॉम पिनोचेट रूल इन चील, गवर्नमेंट जो पिनोचेट रूल के अंदर जो गवर्नमेंट थी चील की, वहां से हमने क्या सीखा, क्या समझा। और इसके अलावा पोलैंड के अंदर कम्युनिस्ट रूल था, फिर उसके अलावा न्क्रुमा रूल इन घाना। ओके, लेटर पीरियड ऑफ न्क्रुमा रूल इन घाना सॉरी। तो व्हाट डू दिस गवर्नमेंट हैव इन कॉमन विद द मिलिट्री रूल इन द म्यांमार? तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट, जैसे मिलिट्री रूल है म्यांमार के अंदर, तो उनमें और इनमें क्या कॉमन चीजें हैं? व्हाई डू वी से दैट दिस गवर्नमेंट आर नॉट डेमोक्रेटिक? इनको हम नॉन डेमोक्रेटिक क्यों कहते हैं? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये सारी फीचर्स को देखने के बाद में, ये सारी चीजों को देखने के बाद में, ये एनालिसिस को देखने के बाद में हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर कुछ टीचर्स और बच्चों का कन्वर्सेशन दिया है। वो एक जनरल कन्वर्सेशन है, जनरल बात है जो किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकती है, और टीचर उनको क्या आंसर्स वगैरह देंगे, ये जनरल डिस्कशन की आपकी एक्टिविटी रहेगी, ये आपको रीड करना है। ओके, और इसके अलावा आपको इसको रीड करने के अलावा अपने एनालिसिस के बेसिस पे जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, मीन्स डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, वहां पर आपको देखना है चीन के अंदर किस तरीके से डेमोक्रेसी का उतार चढ़ाव हुआ। फिर हम बात करें पोलैंड की, तो वहां से आपने डेमोक्रेसी के बारे में क्या समझा। वो जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, ये डेमोक्रेटिक कब थे, नॉन डेमोक्रेटिक कब थे। तो आपके एनालिसिस के बेसिस पे आपको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक को डिफाइन करना है। अब हम देखेंगे पेज नंबर 24 पे अ सिंपल डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ से आप
यहाँ से समझेंगे हम। लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। देखिए अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जो सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं, किसको हम डेमोक्रेसीज कह सकते हैं। ओके, इन द लास्ट चैप्टर वी आइडेंटिफाई वन सिंपल फैक्टर टू ऑल डेमोक्रेसीज द गवर्नमेंट चूजन बाय पीपल। देखिए हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पिछले लास्ट लेसन में हमने देखा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिनको लोगों के द्वारा चुना जाए। हालांकि आप थोड़ा सा एक डेफिनेशन समझ लीजिए शॉर्टकट के अंदर कि जहां लोगों का रूल होता है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों का काम करती है और वो लोगों की गवर्नमेंट होती है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? ओके, या जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर डेमोक्रेसी है वह वाकई में लोगों के लिए काम किया जा रहा है? क्या वह बिल्कुल करप्शन नहीं है? ओके, या जो सारी अधिकार हैं वो जनता को मिल रहे हैं? तो इसलिए हमें इसकी वाइड डेफिनेशन चुनना है और वाइड डेफिनेशन इसकी देखना है। ओके, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर रूलर्स किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। This definition allows us to separate democracy from the form of government and clear democratic. The army rulers of the Myanmar are not elected by the people. अब देखो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा, इस डेफिनेशन से अंदाजा लग जाएगा कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो रूलर्स है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे यदि हम बात करें म्यांमार की, तो वहाँ के जो आर्मी रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए, तो ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हमारे इंडिया के अंदर जो रूलर्स होते हैं, जो रूल कर रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं या प्रेसिडेंट हैं, ये सब लोगों के प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुने जाते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली चुने जाते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। ओके, दोज हु हैव वन to be in the control of army became the ruler of country. People have no say in the decision. Dictator like Pinochet are not elected by people. देखिए नॉन डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें तो पिनोचेट जैसे हमने देखा था चीन के अंदर, वो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया या आर्मी डिक्टेटर था वो, है ना? तो ये नॉन डेमोक्रेटिक है। दिस इज आल्सो अप्लाइड टू मोनार्चीज। ये इसको हम मोनार्ची रूल्स के सिमिलर भी देख सकते हैं। द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट because the people have chosen them to do so, but because they happen to be the born in the royal family. अब देखिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि नेपाल और सऊदी अरेबिया ये दोनों के दोनों नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो किंग है वो भी लोगों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन क्योंकि ये रॉयल फैमिलीज में से होता है, रॉयल फैमिली के अलावा बाकी जगह से नहीं होता, और इसके अलावा लोगों को फ्री वोटिंग का अधिकार नहीं होता। मीन्स या जो कॉमन लोग हैं या कॉमन पब्लिक है वो उस तरीके से वोटिंग नहीं कर पाते जैसे कि बाकी की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होती है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडवोकेट, इट रिमेंस अस दैट डेमोक्रेसी पीपल्स रूल, बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन द अनथिंकिंग मैनर वी would end up calling almost every government that holds an election democracy. That would be very misleading. As we shall find out of chapter 4, every government in the contemporary world wants to be a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and our pretend to be one. अब देखो हम यहाँ पर डेमोक्रेसी के मामले में एक सिंपल डेफिनेशन क्यों नहीं ले रहे? हम क्यों नहीं कह रहे कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। देखिए यहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक कंट्री के मामले में समझना होगा कि हर वो कंट्री जिसके अंदर वोटिंग हो रही है क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर यदि किंग चुन के आ रहे हैं नेपाल में, तो वो भी तो डेमोक्रेटिक हम उसको कह सकते हैं। ओके, क्योंकि वहां पर भी तो लोगों के द्वारा चुना जा रहा है। तो इसलिए इसकी एक वाइड रेंज है, वाइड वेराइटीज है। क्या वाकई में जहां पर लोगों के द्वारा रूलर्स को चुना जाता है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, या वहां पर डेमोक्रेसी की जो जितनी सारी जो फीचर्स होना चाहिए या डेमोक्रेसी के अंदर जो जो फैसिलिटीज और सुविधाएं होना चाहिए वो उन सबको मिलती है? ओके, तो इसलिए हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें वाइड रेंज समझना होगी। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए
सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, जहां पर लोगों के द्वारा अपना रूलर्स चुना जाता है। ओके, दिस रेज मेनी क्वेश्चन। अब हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द रूलर्स इन द डेफिनेशन, which officials to be elected by the government to be called a democracy। अब ये रूलर कौन होगा, कौन गवर्नमेंट को चलाएगा। ओके, और जहां पर जो रूलर्स होगा और जो गवर्नमेंट वगैरह लोगों के द्वारा चुने हुए रूलर्स के बाद में चलेगी कि तो क्या वो पूरे डेमोक्रेटिक रूल्स के ऊपर खरी उतरेगी। which decision may be taken by non elected officials in democracy। डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे इलेक्टेड ऑफिसर्स भी होते हैं जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, तो उनके द्वारा क्या डिसीजन लिया जाएगा, या वो भी पूरा डेमोक्रेटिक फॉर्म की तरह ही वर्क करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ओके, कैसे इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड और इलेक्टेड टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेसी। कौन सा इलेक्शन ऐसे हैं कि जब वो होते हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, या वो डेमोक्रेसी की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। कौन लोग होंगे जो वोट देंगे। क्या यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है कि सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार है, या कुछ चुनिंदा लोगों को ही वोटिंग का अधिकार रहेगा। ओके, should this include every citizen on the basis, can a democracy deny some citizens this rights। वही जो अभी मैंने आपको बताया कि क्या कुछ देश के कुछ लोगों को ही जिनके पास जमीन है या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हीं को वोट का अधिकार रहेगा, या सभी को रहेगा। Finally, what kind of form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want to democracy। अब देखें, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कैसी होती है। क्या इसमें जो रूलर चुना जाएगा वो वाकई में सारे काम कर देगा, ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर देगा जो डेमोक्रेसी में जिसकी जरूरत है। ओके, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही काम करेगी। इज इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन। देखो, डेमोक्रेसी में क्या ही जरूरी है कि वो राइट्स ऑफ द सिटीजन का ध्यान दे। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, ये बुक के अंदर नहीं है, यहाँ पर तो थोड़ी सी वाइड रेंज और वाइड वेराइटीज दी गई है कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट आती है, हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह है। यदि हम कोई सी भी एक गवर्नमेंट को ले लें, हम लोग जो जनता होती है वही उन्हें चुनती है, या हमारी हम लोकल स्टेट गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि पंचायत है या नगर निगम, उनको ले लें, वहाँ पर भी जो महापौर है या पार्षद है, सब हमारे द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक कंडीशंस के ऊपर खरे उतरते हैं, ये पूरा हमारा काम करते हैं। मींस जिसका जो अधिकार है या जिसका जो वर्क है जिसको करना चाहिए, क्या वो पूरा हमें करके देता है। तो आपको जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझना है तो इन सारी चीजों को भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्या वो हमें पूरी तरीके से, अब आप लोगों को यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर है या जो चीफ मिनिस्टर है, थोड़ी देर के लिए उनका फंक्शन आप हटा दीजिए। हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी होती है, गांव के अंदर पंचायत और शहरों के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी, जब हम वहाँ पर महापौर को या पार्षद वगैरह को चुन रहे हैं, तो जो उनका वर्क होता है, जो गाइडलाइन उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, या जो उनकी डेमोक्रेटिक ड्यूटीज है, तो क्या वो डेमोक्रेटिक ड्यूटीज को पूरी तरीके से पूरा कर सकते हैं या पूरा करते हैं। यदि नहीं, तो फिर इस डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या चीज नजरअंदाज कर रहे हैं या इसके क्या डिमेरिट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। कल से हम मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। कुछ हमने क्वेश्चंस यहाँ से अराइज किए कि डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। यदि डेमोक्रेसी जरूरी है और डेमोक्रेसी ही सबसे जो है गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो फिर इसके डिमेरिट्स क्या हैं। क्या ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रूलर्स या जो लोग चुन के आते हैं, क्या पूरी तरीके से वो खरे उतरते हैं, पूरा हमारा वर्कआउट करते हैं, जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटीज प्रोवाइड की है, क्या वो पूरी ड्यूटीज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप भी थोड़ा अपने माइंड के अंदर क्वेश्चंस अराइज करिए, देखिए। ओके, इसलिए मैं आपको लोकल से गवर्नमेंट बॉडीज का एग्जांपल दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर का नहीं दे रहा हूँ। ओके, बाकी इसके अलावा मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स वगैरह ये सब हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।